ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका ने चंद दिन पहले पाकिस्तान की जो 4 कंपनीज को बैन किया है और पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस हवाले से जिन खदशात का इजहार किया है उस हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो पुरअमन है और वो इंडिया स्पेसिफिक है। ज़ाहिर है कि हमें इंडिया से ख़तरा है और उसकी बाकायदा एक तारीख़ है, हमारी उनके साथ वॉर्स हुई हैं और उसके अलावा हमारी उनके साथ बहुत झड़पें चलती रहती हैं मुख्तलिफ महाजों के ऊपर। तो हमारा तो ये कॉन्टेक्स्ट है और ये हमारी कंटेंशन है कि जी हमारा तो एक पुरअमन है, दूसरा हमें इंडिया से हमारे वजूद को ख़तरा है। लेकिन अमेरिका को हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उससे क्या ख़तरा है? बहुत दूर वाक़ है, कहाँ अमेरिका कहाँ पाकिस्तान? जी, बात यह है कि अमेरिका के खदशात जो हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं हैं बल्कि अपने उन गुमाश्तों के लिए भी हैं जिनको बिठाया गया, जैसे इजराइल है। और अब भारत भी अमेरिका का गुमाश्ता बन चुका है। इस इलाके के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट का कस्टोडियन बना हुआ है, मुआहदा है, न्यूक्लियाई मुआहदा है और मिलिट्री कोऑपरेशन भी है। तो पाकिस्तान को देखा जाता है एक इस्लामी दुनिया के मजबूत सतून की तरह, और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए भारत कई बारी कोशिशें कर चुका है, जंगें मुसल्लत कर चुका है, कश्मीर पे कब्जा कर चुका है, कश्मीर पे किए गए बैनुल अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर किए हुए मुआहदों से रूगर्दानी कर चुका है। और अभी सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी जो उसने 2019 में कर डाली, ये जो आइन में जो कश्मीर की हैसियत थी उसको बदल डाला। वहाँ पे नस्ल कुशी भी है और वहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश भी है। तो ये सारे खतरे जो हैं, पाकिस्तान जायका चख चुका है हिंदुस्तान की भारत की दुश्मनी का 71 में, और उनके वजीर आज़म, मौजूदा वजीर आज़म ढाका में खड़े होकर एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने मुक्ति बानी को ट्रेन किया, मुसल्ला किया और अपनी फ़ौज मिलाकर उनके साथ पाकिस्तान पर हमला आवर हुए। इसके अलावा भारत ने पहल की न्यूक्लियाई धमाका करने की, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने कहा और पाकिस्तान के वजीर आज़म ने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर ताकत हासिल करके रहेंगे, और पाकिस्तान ने वो कर लिया जो दुनिया समझती थी कि नहीं कर सकेगा। अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, ये एक दोहरे मेयार का शाखसाना है। न्यूक्लियर पावर इजराइल के पास भी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास भी है, भारत के पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान जब अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है तो फिर पाबंदियां लग जाती हैं और पाबंदियां लगाने का ख्याल आ जाता है। ठीक है रिजवान साहब, ये दोहरा ठीक है, मिसाइलों का तजुर्बा करें और अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करें और जारहानापन दिखाएं पूरी दुनिया को, तो वो काबिल कबूल है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। रिजवान साहब, ये अभी थोड़ा अर्सा पहले अमेरिका ने इंडिया के साथ एक हथियारों की फ्राहमी का मुआहदा किया है और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उधर मुआहदे हो रहे हैं। ये दोहरा मेयार क्यों है? पाकिस्तान तो हमेशा से अमेरिका को जो है वो सपोर्ट करता रहा हर हवाले से। आप देखिए अफगान वॉर उठा के देख लीजिए, उसके बाद के हालात आप देख लीजिए, उससे पहले के आप हालात जो है उठा के देख लीजिए। तो ये दोहरा मेयार क्यों है? सारी मेहरबानियां उनके लिए और सारा गुस्सा और सारी जो दुश्मन तराजियां हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। शेख साहब, आपने ये बिल्कुल सही उनकी मुनाफिकाना पॉलिसी को मेंशन किया है, उसको उस पॉइंट को उठाया है कि जब अमेरिका के इंटरेस्ट की बात होती है तो वो पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा होता है, जब अमेरिका का इंटरेस्ट निकल जाता है, उनका मफाद निकल जाता है, तो फिर इस किस्म की सैंक्शंस हुए वो पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है। और ये पिछले तकरीबन कोई 75 साल से जब से पाकिस्तान बना है आज तक ये मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, मुख्तलिफ फेज़ के ऊपर, मुख्तलिफ अदवार में इस किस्म की पाबंदियों का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है और अमेरिका इस किस्म की पाबंदियां लगाता है। अब अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई, उसने ये खदशात का इजहार किया, ये उसको डर और खौफ है, और पता नहीं किस किस्म का डर और खौफ है। इतना ज़्यादा बड़ा मुल्क होने के बावजूद अजीब व गरीब किस्म की उनकी सोच है कि पाकिस्तान उनको टारगेट कर सकता है, और पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी। ये 4 इसके अंदर एंटिटीज़ हैं। एक जो है वो NDC, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि एक सरकारी एंटिटी है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, उसके ऊपर, और 3 प्राइवेट कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई। पहली बात,
इसके ऊपर मैं ये बता दूं कि ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की जानिब से रिस्पॉन्स आया वो इससे ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जहाँ पर इस मुल्क की बात है, तो अपने हिफाजत के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सालमियत के लिए, अपनी सलामती के लिए ये किसी किस्म का इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता, ना इसके ऊपर हम कोई किसी पाबंदी को कबूल करने वाले हैं। ये बिल्कुल दो टोक किस्म का मौक़िफ़ इस बारे में गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो तगड़ा देती और इसके ऊपर दो टोक उनको जवाब देती कि हमारा ये खुद मुख्तारी के मामले में और हमारी सालमियत के ऊपर, हमारी सलामती के ऊपर, ये सॉवरेनिटी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम और ये बाकी, ये हमारे वजूद के लिए है, सर्वाइवल के लिए है और ये हमने जारी और सारी रखना है। एक बात जी